हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अंबाला में बदमाश बेखौफ हो चले हैं, इस बात की गवाही दो वारदातें दे रही हैं। तो अंबाला से सामने आई है ये वारदातें। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बदमाशों के दिलों में पुलिस का खौफ नहीं है? बदमाश वारदातों को इतने धड़ल्ले से अंजाम कैसे दे जाते हैं? अंबाला में अपराधियों का आतंक लगातार बरकरार है। 2 दिनों में अपराध की 2 ऐसी वारदातें सामने आई जिसने सभी को दहलाकर रख दिया। आपको एक एक कर दोनों अपराध की वारदातों से रूबरू कराते हैं। पहले आपको अंबाला शहर में पंचायत भवन के नजदीक के पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात के बारे में बताते हैं। इस लूट का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 20 तारीख की सुबह 5:35 पर 2 नकाबपोश लोग पेट्रोल पंप के अंदर आते हैं। ये दोनों लोग आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल भरने वाली मशीन के बीच में सो रहे पेट्रोल पंप कर्मी के पास पहुंचकर पहले तो पेट्रोल पंप कर्मी को उठाते हैं और फिर उस पर चाकू तान देते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश चाकू को कर्मचारी की गर्दन पर रखते हैं और फिर उससे छीना झपटी करते हैं। इस दौरान हथियारबंद बदमाश कर्मचारी पर चाकू से वार कर देता है। हमले में चाकू पेट्रोल पंप कर्मी के हाथ पर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। कुछ देर बाद बदमाश पेट्रोल पंप कर्मी से पैसों की लूट कर फरार हो जाते हैं। महज चंद सेकंड में बदमाश पेट्रोल पंप कर्मी से 22,200 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जो पैसे छीने गए उसमें 18,700 रुपए रात भर की कलेक्शन थी। साथ ही पेट्रोल पंप कर्मी के भी 4,500 रुपए थे। पेट्रोल पंप के खुलने का समय सुबह 6 बजे से है, लेकिन 6 बजे से कुछ ही देर पहले बदमाश अपने मंसूबों को अंजाम दे जाते हैं। उसमें ये था कि अभी सवेरे 5 बजे के करीब 20 तारीख को 3 या 4 लड़के आए, एक पैदल आए और उन्होंने पेट्रोल पंप वालों से 22,000 रुपए लूट लिए। इस प्रकार से पीछे पता चला, हमने सीसी फुटेज के हिसाब से उससे जब देखा कि किसी अल्टो कार में वो पीछे से आए थे। अल्टो कार और एक लखविंदर सिंह के नाम से व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है, जिससे अल्टो कार भी बरामद की है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरे लड़के कौन है उनको भी हिसाब से अरेस्ट किया जाएगा। तो वही दूसरी वारदात भी बुधवार की है। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया था। रणजीत नगर के टिगरी फॉर्म के नजदीक रहने वाले एक बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जिस हत्यारे पर शिकंजा कसा, अगर उसके बारे में आप जानेंगे तो आप किसी पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वारदात से रूबरू कराते हैं। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसमें बिना किसी वजह आयान नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आयान का ही दोस्त कंवर सिंह है। आयान और हत्यारा कंवर सिंह दोनों सहपाठी थे। दोनों शहर के कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन आयान ने इस साल दिल्ली के कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर में दाखिला ले लिया था, जबकि आरोपी कंवर सिंह अम्बाला शहर में ही पढ़ाई कर रहा था। आयान की अम्बाला की ही एक लड़की से दोस्ती थी। वह लड़की आयान और आरोपी कंवर सिंह की पुरानी क्लासमेट रह चुकी थी। कंवर सिंह ने उस लड़की से प्यार का इजहार किया, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। कंवर सिंह को लगा कि आयान की वजह से ही लड़की ने उसे मना कर दिया है, इसलिए उसने आयान की हत्या की साजिश रच डाली। लॉकडाउन के बाद से आयान अम्बाला में ही था। करीब 11 दिनों से कंवर सिंह रोजाना आयान से 10 से 15 मिनट तक बातचीत कर रहा था। वारदात वाले दिन भी आरोपी ने 5:25 पर आयान को कॉल की। 11 मिनट कॉल चली। कॉल सुनते सुनते आयान बाहर आ गया। इसी दौरान कंवर सिंह ने अपने पिता की लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर से 2 गोलियां आयान पर दाग दी, जिसमें आयान की जान चली गई। उसमें एक ही लड़का जो कंवर है, कंवर नाम का लड़का जो इसमें बीच में इन्वेस्टिगेशन में आया, जब FIR दर्ज हुई थी तो अननोन पर्सन के खिलाफ थी। इसमें जो मोबाइल की
डिटेल से, और उससे हमने जो इस तक पहुंचे तो कंवर का नाम बीच में है, जो मिलने लिए अपने दोस्त को आया था, और इसमें कंवर को अरेस्ट किया है क्योंकि उसी ने उसको गोली मारी। वजह कुछ ये पढ़ने वाला है, कॉलेज में पढ़ता है, जैन कॉलेज में ये कंवर पढ़ता है, और ये इसके साथ नहीं पढ़ता लड़का, लेकिन इनकी आपस में कुछ लेकर के कोई कॉमन फ्रेंड था इनका, उसको लेकर के कुछ आपस में विवाद हुआ। उस विवाद के कारण इसने रंजिश रखी और इसने इस तरह से उसको गोली मारी। अभी तो यही है, प्रथम दृष्टया में यही है कि कोई लड़की थी और ये इनके कॉमन फ्रेंड था, क्या था, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। अभी तक तो यही बात आई। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते इस हत्या की गुत्थी सुलझ गई और हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में कामयाबी हासिल की और आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। लेकिन सवाल ये है कि बदमाशों के दिलों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। अगर होता तो वारदातों को अंजाम ही न दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।